एशिया कप 2025 का रिकॉर्ड क्या है, उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें। हवन यज्ञ किया जा रहा है और प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। हमारे देश की यही एक बड़ी पहचान है कि हम दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और इन दुआओं में दम है। इसीलिए ये दुआएं जो की जा रही है, इनकी तस्वीरें दिखाना ज़रूरी है। हमारे देश के सुख समृद्धि की तो कामना हम हमेशा करते हैं, लेकिन हमारी टीम भी हमारे देश का नाम रोशन करे, इसकी भी दुआएं की जाती है। आप देखिए किस तरह से हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। पहले हमने एक तस्वीर दिखाई, अब दूसरी तस्वीर देखिए आप किस तरीके से यहाँ भी गंगा आरती भी की जा रही है और हाथों में तिरंगा लिए ये लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान को फिर से धूल चटाई जाए, एशिया कप घर पर लाया जाए। और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जो कि कमेंट्री भी करते हैं, इससे पहले उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। हरभजन सिंह को आप जरूर सुनिए। चलिए सुनवाएंगे हम हरभजन सिंह को आपको, लेकिन जो एक्साइटमेंट है वो हरभजन सिंह के चेहरे पर भी नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि वो यकीन रखते हैं इस बात का कि आज टीम इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि पिछले मुकाबले देखे जाएं तो टीम इंडिया ने अपने आप को बहुत साबित किया है। और कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं आपको, सुनिए। जैसे अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो दो मैच पहले हुए हैं या फिर बहुत सारे मैच जो पहले हुए हैं, उनमें हर बार इंडिया ने जीत हासिल की है, तो फिर इस बार भी जीत होगी हम लोग की। आई लव इंडिया। और इंडिया का क्या उम्मीद है, कौन प्लेयर जो इंडिया से ज़्यादा रन बनाएगा? अभिषेक। अच्छा, लग रहा है पाकिस्तान और इंडिया का पहली बार फाइनल हो रहा है, इंडिया आराम से जीत जाएगी। हाँ। अब इंडिया पाकिस्तान का फाइनल्स होगा तो छोटा मोटा थोड़ी ना होगा, बहुत बड़ा फाइनल्स होगा। और ये पहला एशिया कप है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान 3 बार आमने सामने आए, और ऑब्वियसली फाइनल्स जो होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का होने वाला है। और इतना एक्साइटेड है कि मैं भी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। मैंने 2 मैचेस देखे और दोनों ही इंडिया जीती है और फाइनल्स भी इंडिया ही जीतेगी। एशिया कप कैसे हमारा है, आइए कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। जीत का अभिषेक भी दिखाते हैं। अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूं। हमारे ऐसे बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज, जिनके पिछले 6 मैच एशिया कप में आप देखिए, 7वां मैच अब खेलने जा रहे हैं। 309 रन, यार सब कमाल का ये प्रदर्शन है। यही सभी कह रहे होंगे सबसे ज़्यादा रन है इस एशिया कप में, और एवरेज 50 के पार है, 51.50। ऐसा नहीं है कि बस आई गेंद और इधर उधर बल्ला मारा, टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी करके गेंद को सीमा पार, सीधे चौके या छक्के के लिए। और स्ट्राइक रेट देखिए आप 200 के पार है। ऐसा अमूमन होता नहीं है। अगर बैटिंग के अंत में कोई खेलने के लिए आता है, डेथ ओवर्स में कोशिश करता है, जब आपके पास विकेट हो और आपको बस गेंद को मारना है, तब जाकर इतना स्ट्राइक रेट हासिल किया जाता है। और ये ओपनिंग बैट्समैन के स्ट्राइक रेट की मैं बात कर रहा हूँ। 3 अर्धशतक जड़े हैं। और इससे पहले मैंने कहा था आपको कि हरभजन सिंह की तरफ से बयान सामने आया था। मैं सुनवाना चाहता हूँ कि हरभजन सिंह क्या कह रहे थे, उनको भी सुनिए आप। ये मैं अपने आप में समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ही यूनिक और अलग तरीके का ये समय है और अच्छा समय है। क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है, बीसीसीआई ने बहुत कुछ दिया है, और आज मुझे यहाँ पे पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मुझे हमारे मेहता साहब इन्होंने भेजा यहाँ पे, ताकि मैं पंजाब की और क्रिकेट के बारे में, भारत की, यहाँ पे अपने विचार रख सकता हूँ। और पहली बार यहाँ पे आया, अच्छा लगा और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा यहाँ पे जब जब मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं हाजिर रहूँगा। और मैं सारे जो आज बीसीसीआई की नई टीम बनी उनको सबको बधाई देता हूँ, मिथुन को
और उनके सारे जितने भी सदस्य चुने गए हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और BCCI ने जो काम क्रिकेटर्स के लिए किया है, जो जयशाह साहब ने एशिया कप 2025 का रिकॉर्ड अलग अलग है हर खिलाड़ी का, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका लगातार अच्छा प्रदर्शन रहता है। कुलदीप ने अपने आप को साबित किया है और जीत का दीप कहलाते हैं कुलदीप यादव। स्पिन गेंदबाजी ऐसी फिरकी जिसमें फंस जाते हैं विरोधी। 21.1 ओवर फेंका है अभी तक एशिया कप में। 13 विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी हैं इस एशिया कप में। 13 विकेट इनके नाम है, वो भी 6 मैच में। इकोनॉमी देखिए आप 6.04 की, यानी कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, रन नहीं देते हैं। एक ओवर में 6 के लगभग ही रन देते हैं। हालांकि हमने देखा उनको चौके छक्के भी लगाए हैं, लेकिन फिर भी एक अगर आप इकोनॉमी का एवरेज निकालें तो ये आपके सामने आता है 6.04 का। इनको खिलना मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए। और बेस्ट बॉलिंग इन इनिंग्स आपके सामने है। 4 विकेट इन्होंने लिए हैं 7 रन देकर। तो ये बताते हैं अपने आप को कि मैं जब स्पिन गेंदबाजी करता हूँ 7वें ओवर से लेकर 14 ओवर के बीच, तो रन की रफ्तार तो बहुत धीमी होगी विरोधियों की, पाकिस्तान की। एशिया कप का फाइनल मैच है और आप सोचिए भारतीय टीम की जो कमज़ोरी है, ताकत है, उसको भी दिखाना ज़रूरी है। इसलिए हम इस पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स बाद में जुड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं, उस पर हम बाद में बताएंगे आपको। फिलहाल हम एशिया कप के फाइनल मैच में दोनों टीमों की जो है ताकत और कमज़ोरी बता रहे हैं। सबसे पहले कमज़ोरी की बात कर लेते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव उस तरह से नहीं चल पाए, मौका उनके पास था, लेकिन चिंताजनक उनकी फॉर्म है। उम्मीद करेंगे इस अंतिम मैच में, फाइनल मैच में वो कमाल का प्रदर्शन करें। डेथ ओवर्स की बात करें, रन रेट की कम रफ्तार हो जाती है। हालांकि ओपनिंग बैट्समैन अपना काम कर देते हैं, चाहे गिल की बात करें चाहे अभिषेक शर्मा की बात करें, लेकिन डेथ ओवर्स में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फील्डिंग में तो खासा निराशा हाथ लगी है। हमने देखा कई कैच छोड़े हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, अच्छे जो नाम हैं, कुलदीप यादव का भी नाम मैं ले लूँ, उनसे भी हमने देखा, उनसे कैच छूटा है अभी, और यहाँ तक कि शुभमन गिल से भी कैच छूटा है। अभिषेक शर्मा ने एक कैच लपकने की कोशिश की थी, हालांकि उनके हाथ में आ गया था, वो भी कैच छोड़ा था एक मैच में, मुझे याद है। तो फील्डिंग में प्लेयर्स की जो ढीली फॉर्म है वो सुधारने की ज़रूरत है उसको। और पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह की गेंदबाजी चिंताजनक थी, उनको भी चौके छक्के लगाए गए थे। और पाकिस्तान की कमज़ोरी देखिए, ये तो कमज़ोरियों से भरी टीम है। वहाँ के कप्तान है सलमान आगा, फिसड्डी फॉर्म है उनकी। बल्लेबाजी क्रम में अनुभव की कमी साफ झलकती है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ख़राब फील्डिंग है और गेंदबाजी भी उतनी ही लय में ना होना, ये भी ख़राब की श्रेणी में ही आता है। एशिया कप 2025 और भारतीय टीम की ताकत, इसकी बात तो होनी चाहिए, और साथ ही पाकिस्तान का कंपैरिजन भी कर लेते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करता हूं गहरी और मजबूत बल्लेबाजी की। गहरा और मजबूत बल्लेबाजी क्रम हमें ताकत देता है शुरुआत से ही। इसके अलावा बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास। हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है हमारे पास, अक्षर पटेल भी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, और जब बल्लेबाजी की बात आती है तो फिर वहाँ पर भी अपने आप को साबित कर देते हैं। विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी है हमारे पास, चाहे वो बुमराह हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे हमारे पास वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे हमारे पास कुलदीप यादव हो, और नाम तो हमने लिया ऑलराउंडर के तौर पर, शिवम दुबे भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। तो हमारे पास गेंदबाजों की कमी नहीं है, ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है, और ना ही बैटर्स की। सभी कमाल के हैं। विस्फोटक फॉर्म है हमारी भारतीय टीम की। लेकिन पाकिस्तान टीम की ताकत क्या है? आक्रामक गेंदबाजी है, यानी कि एक बार अगर उनके हाथ में गेंदबाजी करके विकेट आ जाए तो फिर दबाव बना सकते हैं। ओपनिंग बल्लेबाजी उनसे उम्मीद होगी पाकिस्तान को, ऑलराउंडर से भी उम्मीद हो सकती है। दूसरी टीमों के खिलाफ हालिया फॉर्म उनकी ठीक ठाक है, और अच्छी स्पिन वैरायटी उनके पास। अगर मैं यहाँ बात करूँ अबरार अहमद की, या फिर सैम अयूब ने भी बल्लेबाजी में अच्छा ना किया हो, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ा परेशान ज़रूर किया है भारतीय बल्लेबाजों को। और कुछ इतिहास की बात करते हैं, किस टीम के नाम कितने एशिया कप है, आइए उस पर नजर डालते हैं। एशिया कप पे अगर बात करें अब तक की, साल 2023 तक की, तो 13 एशिया कप हुए हैं। ये हमने पहले आपको जानकारी दी थी, लेकिन अगर आप T20 को मिला दें तो ये 16 आंकड़ा हो जाता है। तो ये है साल 2023 तक 16 एशिया कप का आंकड़ा। T20 मिला रहा हूँ, उसमें ODI छोड़ दीजिए। ODI एशिया कप के T20 में दोनों के मिला के 16 एशिया कप हुए। भारत ने 8 जीते हैं T20 मिला के, श्रीलंका ने 6 जीते हैं एशिया कप,
और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 एशिया कप जीते हैं। पाकिस्तान की यही टीस है कि हमारे आंकड़े कम क्यों हैं, और एशिया में अपने आप को साबित 2 ही बार कर पाया है पाकिस्तान, और भारत बहुत आगे है। बस ये आंकड़ा अब 8 से 9 का होने वाला है।